झुंझुनू पिछड़ गया और देखते ही देखते आगे निकल गया सीकर। झुंझुनू जिला कलेक्टर ने बताई असली वजह। कोई स्ट्रक्चर में कोई तब्दीली आई हो, लोगों के मानसिकता जिले के प्रति आकर्षण कम क्यों हो रहा है, जिले में शैक्षणिक वातावरण कमज़ोर क्यों हो रहा है, इस पर एक आप लोग बुद्धिजीवी लोग हो, मीडिया वाले, आप अध्ययन करके हमें रिपोर्ट दो, फिर अपन लोगों को समझाएंगे या बताएंगे। और बीइंग ए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट मैं भी करूँगा इस मामले में प्रयास कि भाई यहाँ का पलायन रुके, प्रतिभाएँ यहाँ हैं तो विद्यार्थी यहाँ के बाहर जा रहे हैं तो उनको पढ़ाई करने का वातावरण यहाँ मिलना चाहिए। हो सकता है आकाश ने आज ये पहल की है तो ये लोग कुछ रोक पाएँ। फीस का भी सवाल है इसमें, क्योंकि कोई कानून नियम तो है नहीं फीस के कि कौन कितनी लेगा, तो इसकी फी का बहुत फ़र्क पड़ता है कि सीकर में शैक्षणिक संस्थान और कोचिंग एक साथ तीव्र गति से विगत 10-12 साल में बढ़े। विगत कुछ वर्षों में पिछड़ा है सीकर से कहीं ज़्यादा आगे था शिक्षा के क्षेत्र में, तो पिछड़ने का कारण क्या समझते हैं आप? देखिए, झुंझुनू जिला आज़ादी से पूर्व राजस्थान का सिरमौर जिला था शिक्षा के क्षेत्र में। आज़ादी के आसपास भी जितने यहाँ के व्यापारिक घराने हैं उन्होंने अपने ट्रस्टों के माध्यम से, निजी माध्यम से बहुत से शिक्षण संस्थान स्थापित किए, चाहे उच्च शिक्षा हो चाहे स्कूली शिक्षा हो। और आप जानते हैं कि डालमिया, बिड़ला, पीरामल, मुरारका, पोदार, कानोड़िया और बहुत नाम लेंगे हम, टिबड़ेवाल, कई ग्रुप हैं। इसी वजह से इस ज़िले के विद्यार्थी पूरे देश में विभिन्न पदों पर विभिन्न नौकरियों में पहुँचे और शिक्षा सर्वोच्च मानी गई। राजस्थान सरकार के आंकड़े भी आप देखेंगे 2000 तक मैं समझता हूँ कि झुंझुनू से आगे राजस्थान में शायद राजधानी को छोड़ दे तो कोई ज़िला था नहीं, और दूर दूर के परीक्षार्थी विद्यार्थी यहाँ पर अध्ययन करने आते थे, आज भी आ रहे हैं। जो मैंने पिछले 5 महीने में फील्ड सर्वे किया या मुझे जो जानकारी मिली है उसके बाद आप जो सवाल कर रहे हैं उस पर ये आया सामने कि सीकर में शैक्षणिक संस्थान और कोचिंग एक साथ तीव्र गति से विगत 10-12 साल में बढ़े, और मैं उसका कारण 2-3 मानता हूँ। एक तो ये मानता हूँ कि राजधानी से सीकर की निकटता, कनेक्टिविटी, और दूसरा रेल संसाधनों की उपलब्धता एक कारण रहा। दूसरा, कोटा के अंदर मेडिकल और इंजीनियरिंग की जो क्लासेस शुरू हुई और पिछले 20 या 25 साल में पूरे देश के विद्यार्थी आए, कोटा में पढ़ने वाले विद्यार्थियों में जो अवसाद आया, अवसाद की वजह से आत्महत्या की घटनाएं भी हुई और प्रकार की भी स्थिति बनी। तो अभिभावक विकल्प तलाशते हैं, आप जब विकल्प देते हैं तो वो विकल्प की तरफ आते हैं। ये अलग बात है कि उसका परिणाम उससे सुखद रहता है या बराबर या अच्छा नहीं रह पाता। तो चूँकि ये जो मेडिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई है, हालांकि मैं मेडिकल इंजीनियरिंग का स्टूडेंट नहीं रहा हूँ, मैं सोशल साइंस का विद्यार्थी रहा हूँ, इसमें काफ़ी ज़्यादा पढ़ना पड़ता है क्योंकि इनके कोर्स है, वो मेरी जानकारी है, वो बहुत लेंथी है। तो इंजीनियरिंग की एंट्रेंस हो चाहे मेडिकल की एंट्रेंस हो, उससे पहले 12th तक की पढ़ाई है, ये बहुत ही लेंथी है। और हो सकता है कि इस कोर्स में कब तब्दीली हुई मुझे याद नहीं है, लेकिन इसकी पढ़ाई ज़्यादा करनी पड़ती है। और मेडिकल के विद्यार्थी जब MBBS या PG करते हैं उनको बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ता है। ऐसे ही इंजीनियरिंग में ज़्यादा पढ़ना पड़ रहा है क्योंकि इनकी पुस्तकें, इनके कोर्स, इनके सब्जेक्ट, इनका विषय वस्तु विस्तार लिए हुए है।
अब उस विस्तार के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं क्या नहीं, वो तो इनके विद्यार्थी या इनके टीचर्स या विशेषज्ञ बता सकते हैं। पर कॉमर्स या आर्ट्स की तुलना में ये बात पाई गई है कि इनके कोर्स लंबे हैं, लेंथी हैं और क्लिष्ट भी हैं। इस वजह से कोचिंग की ज़रूरत पड़ती है। अब आते कोचिंग पर कि सीकर में कोचिंग ज़्यादा हुए या कोचिंग कम हुए, झुंझुनू से पलायन हुआ, विद्यार्थियों का पलायन हुआ, गार्जियन का पलायन हुआ, तो हो सकता है कि वहाँ सुविधाएं यहाँ से बेहतर मिली हो, फी स्ट्रक्चर का कुछ प्रश्न हो, यहाँ का एनवायरनमेंट का कुछ प्रश्न हो, ये चीज़ें आ सकती हैं। यहाँ का कोई स्ट्रक्चर में कोई तब्दीली आई हो, लोगों के मानसिकता ज़िले के प्रति आकर्षण कम क्यों हो रहा है, ज़िले में शैक्षणिक वातावरण कमज़ोर क्यों हो रहा है, इस पर एक आप लोग बुद्धिजीवी लोग हो, मीडिया वाले, आप अध्ययन करके हमें रिपोर्ट दो, फिर अपन लोगों को समझाएंगे या बताएंगे। और बीइंग ए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट मैं भी करूँगा इस मामले में प्रयास कि भाई यहाँ का पलायन रुके, प्रतिभाएं यहाँ हैं तो विद्यार्थी यहीं के बाहर जा रहे हैं तो उनको पढ़ाई करने का वातावरण यहाँ मिलना चाहिए। हो सकता है आकाश ने आज ये पहल की है तो ये लोग कुछ रोक पाएँ। फीस का भी सवाल है इसमें, क्योंकि कोई कानून नियम तो है नहीं फीस के कि कौन कितनी लेगा, तो इसकी फी का बहुत फ़र्क पड़ता है, वातावरण का फ़र्क पड़ता है, फैकल्टी का फ़र्क पड़ता है, विश्वास का मामला है, विशेषकर गर्ल्स के मामले में बहुत से विषय है इसमें, कोई एक कारण मैं नहीं मानता। सभी दर्शकों को नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं जनमानस शेखावाटी न्यूज।